गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। क्या पढ़ रहे थे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने क्या क्या चीज पढ़ ली थी? अपन ने मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लिया था, मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ लिया था और मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ ली थी। फिर अपन ने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, वो शिक्षा का किया था। अपन ने शिक्षा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों? शिक्षा। क्या टॉपिक था बच्चों? शिक्षा। क्या टॉपिक था बच्चों? शिक्षा। अपन ने क्या स्टार्ट किया था? शिक्षा। दोस्तों शिक्षा में अपन ने क्या पढ़ा? शिक्षा में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। अपन ने शिक्षा में एक तो पढ़ा इसका अर्थ। अर्थ का क्या होता है शिक्षा का? शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या पढ़ा था दोस्तों? शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अपन ने शिक्षा शब्द का अर्थ पढ़ा था और इसके परिभाषाएं पढ़ी थी। इसका अर्थ पढ़ा था अपन ने तीन चार प्रकार से पढ़ा था। सबसे पहले तो इसका अर्थ जो अपन ने हिंदी के अंदर इसको देखा था, तो हिंदी में तो किससे शब्द से बना है ये? हिंदी में तो आपका ये सिक्स शब्द से बना था। किससे? सिक्स से। सिक्स में कौन सा प्रत्यय लगने पे? ए प्रत्यय। तब क्या बना था? शिक्षा। सिक्स शब्द में ए प्रत्यय लगने पर क्या बना था? शिक्षा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते थे? इंग्लिश में कहते थे इसको एजुकेशन। इंग्लिश में से क्या कहते थे? एजुकेशन। और दोस्तों इस एजुकेशन के लिए दो धारणाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? दो मत प्रचलित थे इसके अर्थ के लिए। कौन कौन से मत प्रचलित थे इसमें? अपन ने बात की थी दो मतों की। कौन कौन से मत थे दोस्तों? पहला जो मत था इसका वो क्या था? पहला मत तो था इसका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? दो, पहला शब्द जो इंग्लिश का जो शब्द पहला है वो इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पहला जो मत था वो तो किससे परिचित है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपके एडुकेशन से। एडुकेशन से। और दूसरा जो मत था उसमें दो शब्द थे, एक तो एडुकेयर और एक एडुशियर। इस प्रकार से दो मत प्रचलित थे। एजुकेशन को शब्द है जो कौन से शब्दों से मिलकर बना था? एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना था। कौन सा? ई प्लस ड्यूको। और एजुशियर और एडुकेयर से बना था क्या? एजुकेशन। जहां एजुशियर का अर्थ होता है, ड्यूको का अर्थ होता है, ई का अर्थ होता था अंदर से बाहर की ओर। ड्यूको का अर्थ है बाहर की ओर। और एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना। एजुकेयर का अर्थ क्या होता है आपका? विकसित करना, प्रशिक्षित, विकसित करना या प्रशिक्षित करना। उसके बाद अपन ने बात की थी एक एडुकेट शब्द है, उसका क्या होता है? गति देना या आगे बढ़ाना। इन चीजों के बारे में अपन ने बात की थी। इसके साथ में अपन ने बात की थी कि जिस प्रकार से कोई एक बच्चा होता है या एक बीज होता है, वो अपने समान उसको उचित वातावरण देने से उसमें उचित तरीके के आपके वातावरण दोगे तो अपने समान अन्य पचासों सोए बीज, पचासों बीज यानी अन्य अपने ही समान अन्य बीज भी पैदा करने की क्षमता रखता था। ये चीजों में अपन ने इसके बारे में अपन बात की थी। तो कल अपन ने इतनी सी बात की थी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। कौन से शब्द का अर्थ की बात की थी अपन ने? शिक्षा शब्द के अर्थ की बात की थी। अब आज अपन बात करेंगे शिक्षा शब्द के प्रकार की। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा देखो दोस्तों, तो शिक्षा को दो प्रकार से, अलग अलग प्रकारों से देख सकते हैं। शिक्षा के जो प्रकार हैं उनको अपन दो तरीके से देख सकते हैं। अपन ने अर्थ देख लिया, सिक्स में हिंदी में ऐसे और इंग्लिश के अंदर एजुकेशन था। इसके लिए दो मत प्रचलित थे, पहला एडुकेटम, दूसरा एडुकेयर, एडुशियर। एडुकेशन शब्द है जो ई प्लस डूको शब्द से मिलकर बना था, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। और दूसरा जो मत था वो था कि एक तो एजुकेयर शब्द से बना है और एक एजुशियर शब्द से बना है। जहां एजुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना और एजुशियर का अर्थ होता है गति देना। इन चीजों की अपन ने बात की थी। ये तो अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे शिक्षा के प्रकारों की, कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। इसके सामान्य अर्थों की भी अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, कि सामान्य अर्थों में अपन क्या कह सकते हैं शिक्षा को। तो सामान्य अर्थ में अपन ने सबसे पहले जो देखा था, इसका जो सामान्य अर्थ, पहले सामान्य अर्थ में क्या देखा था अपन ने? पहले सामान्य अर्थ में अपन ने देखा था कि शिक्षा जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसके बारे में अपन ने देखा था। और इसके लिए अलग अलग अर्थ प्रचलित थे, यानी कि विभिन्न अर्थ को इसको अलग अलग तरीके से समझा जाता था। सामान्य अर्थ के रूप में पर जब देखते हैं तो सामान्य अर्थ के रूप में तो आपके जो सामान्य जो प्रचलित अर्थ है, जब शिक्षा शब्द आता है तो शिक्षा शब्द के आते ही आपके मन में एक शब्द आ जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। उसके बाद अपन ने बात की थी वास्तविक अर्थ की। तो वास्तविक अर्थ का क्या मतलब होता है?
इसका जो वास्तविक अर्थ था शिक्षा का वो क्या था, प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया। और उसके बाद अपन ने बात की थी संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ क्या होता है, किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। और इसका जो व्यापक अर्थ था वो अपन ने देखा था कि जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सीखता है। शिक्षा शब्द के अर्थ के आधार पर या अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसे अंग्रेजी के दो रूपों में समझा था, ये चीज अपन ने देखी थी। तो जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सीखता है, इन चीजों की अपन ने बात कर ली थी। दोस्तों आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं शिक्षा के प्रकार की। शिक्षा तो अपन कहीं भी ले सकते हैं। तो दोस्तों सामान्यतः शिक्षा तीन प्रकार की मानी जाती है। सामान्य से किसकी बात करें अपन, शिक्षा की। शिक्षा कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली कौन सी, आपके जो पहला जो प्रकार है वो आता है आपका औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। दूसरी आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। तीसरी आपकी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी जो आपकी होती है वो आपकी होती है निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा होती है बच्चों, निरौपचारिक शिक्षा। तीसरी प्रकार की जो शिक्षा होती है वो कौन सी होती है आपकी, निरौपचारिक। तो क्या देगा अपन ने बच्चों, शिक्षा तीन प्रकार की होती है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली प्रकार की जो शिक्षा की बात करते हैं, जब पहली प्रकार की शिक्षा की बात आती है तब अपन देखते हैं कि जो पहली प्रकार की जो शिक्षा है उसके अंदर जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है जिसमें एक तो आता है पाठ्यक्रम। देखो शिक्षा की प्रकारों को अपन इन दो बातों के आधार में सीखते हैं, एक तो पाठ्यक्रम और एक तो आपका पाठ्यक्रम आता है और दूसरा स्थान, समय, काल, परिस्थिति सब आ गए इसके अंदर। पहला तो पाठ्यक्रम, तो जो औपचारिक शिक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, पाठ्यक्रम क्या होगा, निश्चित। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और उसका निश्चित ही स्थान होता है। कि अगर आपके लिए अगर आप बात करते हैं औपचारिक शिक्षा जो वर्तमान में चल रही है, वर्तमान परिस्थितियों में क्या होता है कि शिक्षा का एक पाठ्यक्रम होता है, प्रॉपर एक पाठ्यक्रम होता है, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार से आपके रीट का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित आपकी इस क्लासों में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और उन्हीं से संबंधित आपके एग्जाम्स में प्रश्न आने वाले। तो एक तो इसका क्या है, पाठ्यक्रम निश्चित है और इसका स्थान निश्चित है, ये निश्चित स्थान पर दी जाती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित ही पाठ्यक्रम और निश्चित ही स्थान हो और निश्चित ही उद्देश्य हो, तो वो कौन सी शिक्षा होती है आपकी, औपचारिक। दूसरी शिक्षा की अपन बात करते हैं औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और स्थान दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि दोनों ही क्या होते हैं इसके अनिश्चित। ना ही तो इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना ही इसका स्थान निश्चित होता है। नहीं, औपचारिक शिक्षा का ना ही तो पाठ्यक्रम स्थान निश्चित होता है, ना ही परिस्थिति निश्चित होती है, यानी कि स्थान निश्चित होता है। तो क्या बात की अपन ने कि जो औपचारिक शिक्षा है उसके अंदर ना तो पाठ्यक्रम उचित होता है, ना ही स्थान उचित होगा। आप अनौपचारिक शिक्षा कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो, आप कहीं भी चलते हुए रास्ते चलते हुए आप सीख सकते हो। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पे चलते हुए सीखना, आप कोई कार्य कर रहे हो, आप किसी सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए वहां से कुछ भी आप सीख सकते हो। आप अपने दादाजी के पास बैठकर कुछ भी सीख सकते हो। तो उसके लिए आपका उद्देश्य भी निश्चित नहीं है और क्या परिस्थितियां भी निश्चित नहीं है। तो वो कौन सी होगी आपकी अनौपचारिक शिक्षा। उसके साथ आपने अपने आगे जो तीसरी जो शिक्षा का प्रकार है, तीसरी शिक्षा के प्रकार में अपन बात करते हैं। तीसरी प्रकार की शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसे उद्देश्य तो आपका निश्चित होगा, क्या यानी कि पाठ्यक्रम, यानी उसका उद्देश्य आप तो निश्चित होगा कि आपको क्यों पढ़ना है, किस कारण से आपको इसको पढ़ना है, ये तो आपका निश्चित है, लेकिन उसका स्थान निश्चित नहीं है। तो जिस प्रकार इसमें अपन एक स्वयं पाठी परीक्षार्थी की शिक्षा को शामिल कर सकते हैं कि एक स्वयं पाठी परीक्षार्थी है, इसमें स्थान तो कोई निश्चित है लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। यानी आप कहीं भी सीख सकते हो, स्थान आप कहीं आप सीख सकते हो, अपने माता पिता के पास सीख सकते हो, अपने दादाजी से सीख सकते हो। जिस प्रकार से एक स्वयं पाठी प्रशिक्षणार्थी या एक स्वयं पाठी विद्यार्थी होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों क्या बताया अपन ने, जो शिक्षा है वो कितने प्रकार की होती है, शिक्षा तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपके शिक्षा तीन प्रकार की होती है, पहले आपकी होती है औपचारिक शिक्षा, दूसरी आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी आपकी निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा से दोस्तों वो शिक्षा होती है जिसमें पाठ्यक्रम, उद्देश्य और स्थान तीनों निश्चित होते हैं, जबकि
अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसमें ना ही तो स्थान निश्चित होता है, ना ही पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना ही तो स्थान निश्चित होता है, ना ही पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो वो कौन सी होती है आपकी अनौपचारिक। और तीसरी आपकी शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा के अंदर आपके लिए स्थान निश्चित हो सकता है, लेकिन आपका पाठ्यक्रम तो निश्चित होता है, लेकिन स्थान निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है। जिस प्रकार से प्राचीन समय में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो आश्रमों में वहां का आपका जो स्थान तो निश्चित है, लेकिन वो शिक्षा किस चीज की दी जाएगी, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है उसका। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा के अपन ने बात की है। उसके बाद आगे अपन बात करेंगे शिक्षा की प्रक्रिया की। उससे पहले अपन इन तीनों चीजों को, इन तीनों बातों को, इन तीन प्रकारों को लिख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे। मेरे साथ साथ लिखोगे दोस्तों, क्या लिखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी। सबसे पहले अपन बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, क्या बात करें अपन, शिक्षा के प्रकार। पहले बात करेंगे अपन औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे। औपचारिक शिक्षा में लिखेंगे ऐसी शिक्षा जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्यों के साथ परिस्थितियां जिसमें उद्देश्यों के साथ साथ परिस्थितियां भी उचित हो। परिस्थितियां भी उचित हो। उचित हो क्या कहलाती है, अनौपचारिक सॉरी औपचारिक शिक्षा। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य के साथ परिस्थितियां भी निश्चित, यानी कि निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित ही आपका उद्देश्य है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, वो आपका निश्चित है। तो इसके उदाहरण में अपने देखते हैं नियमित विद्यार्थी। नियमित विद्यार्थी क्या होता है दोस्तों, नियमित विद्यार्थी को अपन इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, नियमित विद्यार्थी की शिक्षा। ये तो आपकी हो गई औपचारिक शिक्षा। ठीक है। अब लिखेंगे अपन अगली परिभाषा। अगली जो परिभाषा लिखनी है वो आपको लिखनी है अनौपचारिक शिक्षा की। अब अपन बात करेंगे किसकी, अनौपचारिक शिक्षा की। कौन सी शिक्षा की बात करेंगे दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के अंदर उद्देश्य तो आपका निश्चित है, उद्देश्य भी निश्चित नहीं है और परिस्थितियां भी निश्चित नहीं। आप कहीं राह चलते कहीं सीख सकते हो, कहीं पारिवारिक कार्यक्रम में भी आप सीख सकते हो, कुछ भी आप सीख सकते हो बिना किसी निश्चित उद्देश्य के, निश्चित किसी पाठ्यक्रम के। दोस्तों दूसरी शिक्षा की प्रकार कौन सा आपका, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में लिखो दोस्तों, ऐसी शिक्षा ऐसी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य व परिस्थितियां जिसमें उद्देश्य तथा परिस्थितियां ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तथा परिस्थितियां दोनों ही निश्चित ना हो, क्या कहलाती है आपके, अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित ना हो, क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा। अब आगे अपन बात करने वाले हैं निरौपचारिक शिक्षा। तीसरे प्रकार की जो शिक्षा होती है किसकी बात करेंगे अपन, निरौपचारिक
शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है उसकी बात करने वाले हैं। आगे बात करने वाले अपन निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा की बात करेंगे अपन? निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है दोस्तों? ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित हो लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती। ऐसी शिक्षा जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित उद्देश्य तो निश्चित उद्देश्य तो क्या हो इसका? निश्चित हो। उद्देश्य तो निश्चित हो पर या लेकिन परिस्थितियां परिस्थितियां उद्देश्य तो निश्चित हो लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होती। कौन सी शिक्षा कहलाती है? आपकी निरौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों औपचारिक शिक्षा तो वो है जिसमें उद्देश्य भी निश्चित है और स्थान भी निश्चित यानी परिस्थितियां भी निश्चित है। दूसरी बात की थी अपन ने अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो उद्देश्य निश्चित होता ना ही परिस्थितियां निश्चित होता। तीसरी परिभाषा की अपन ने बात की थी निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? उद्देश्य तो निश्चित होता है लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है। इन चीजों की अपन ने बात की। आगे बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की। शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? शिक्षा की प्रक्रिया दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया प्राचीन समय में दो द्विमुखी होती थी। यानी कि प्राचीन समय में क्या होती थी? प्राचीन काल और आधुनिक काल या वर्तमान काल। प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों? प्राचीन काल में क्या होता था कि जो विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट वो गुरुकुल में जाता था, वहां गुरु के समीप रहता था, गुरु की सेवा करता था, गुरु से शिक्षा लेता था और जो सर्वे सर्वा जो मतलब जिसपे अधिकार एकमात्र सर्व सर्वा जो कौन होता था वो कौन होता था? वहां पे शिक्षक। तो प्राचीन काल की शिक्षा क्या आती है आपके? प्राचीन काल की शिक्षा आपकी द्विमुखी है। द्विमुखी यानी कि इसके दो मुख हैं। द्विमुखी द्विमुखी में कौन कौन आता है? एक तो आपके शिक्षक या गुरु जो आश्रम में रहता है गुरु, और दूसरा शिक्षार्थी। जो ये अवधारणा थी ये किसने दी थी? दो द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन एडम्स ने। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन एडम्स ने। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन एडम्स ने। और आधुनिक काल जो वर्तमान काल है उसमें शिक्षा को क्या माना गया? त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया। त्रिमुखी। त्रिमुखी में क्या ऐड कर दिया गया? एक और चीज ऐड कर दी गई पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम भी होगा। उस समय प्राचीन काल में कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता था। बच्चों को युद्ध कौशल की शिक्षा देनी है, बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देनी है, बच्चों को युद्ध कौशल और नैतिकता की शिक्षा देना है, बच्चों को वेदों का पाठ पढ़ाना है। तो वो कोई भी निश्चित नहीं था। वो जब गुरु जो मर्जी हो, जब गुरु का जैसा मन करेगा, जो भी स्थान जब जहां उसका मन करेगा आश्रम में बैठाकर पढ़ा देगा या शिक्षा दे देगा। उसमें बच्चों के लिए कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, कोई स्थान निश्चित नहीं है। वो उस आश्रम में रहेंगे, वो जब जहां मर्जी करे वहां जाकर गुरु जी के पास बैठकर बच्चे सीख सकते हैं। जब गुरु जी का मन हुआ बुला लिए, बैठा लिए, और परीक्षा भी हाथों हाथ। वही हाथों हाथ साक्षात्कार होता था। कोई परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था इसमें प्राचीन काल में। लेकिन आधुनिक शिक्षा की जब अपन बात करते हैं, आधुनिक काल में जो शिक्षा है वो आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है। और त्रिमुखी प्रक्रिया बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है जॉन डीवी। कौन है बच्चों? जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। अब त्रिमुखी में क्या क्या जॉन डीवी ने बताया? त्रिमुखी में शिक्षक और शिक्षार्थी दो तो ये हो ही गए, और तीसरा समाज। और किसने ऐड किया? समाज, जॉन डीवी ने। फिर एक ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, उसने समाज को बदलकर क्या कर दिया? पाठ्यक्रम। यानी कि
जो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया उसमें पाठ्यक्रम भी ऐड कर दिया गया। तो शिक्षा की प्रक्रिया कैसी हुई, एक त्रिभुज के समान। यहाँ तो बैठा है शिक्षक, शिक्षार्थी, तो उनके बीच में एक और जो आता है वो क्या आ गया आपका, पाठ्यक्रम। क्या हुआ दोस्तों, पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षा, प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी, एक बार फिर से अपन समझते हैं इसको, कि जो शिक्षा प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी, प्राचीन काल की जो शिक्षा है वह दोस्तों, प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी होती थी। उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सिर्फ दो पहलू होते थे। उसमें शिक्षक के सर्वे सर्वा होता था। तो इस शिक्षा को अपन कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित। क्या कह सकते हैं इसको, शिक्षक केंद्रित। क्या कह सकते हैं इसको, शिक्षा केंद्र। यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा की जो प्रक्रिया वो द्विमुखी है। और किसने बताई, जॉन एडम्स ने बताई। और उसके जो दो पहलू, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी होते हैं। और इसी शिक्षा के अंतर्गत इस शिक्षा को अपन, इस प्रकार की शिक्षा को अपन शिक्षक केंद्रित भी कह सकते हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे थे, बात किए थे अपन ने, बात की है आधुनिक काल की शिक्षा की। आधुनिक काल में शिक्षा की जो प्रक्रिया वो कैसी है, त्रिमुखी शिक्षा की प्रक्रिया क्या बताई गई है, त्रिमुखी बताइए। और त्रिमुखी बताने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक था, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया को क्या बताया है, त्रिमुखी बताया। और तीसरा मुख के अंतर्गत जॉन डीवी ने किसको रखा था, समाज को रखा था। लेकिन उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में उसको उस शिक्षा उस समाज के स्थान पर पाठ्यक्रम ने अपना स्थान ले लिया। तो दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, द्विमुखी। यानी शिक्षा के मुख कितने हैं, दो, और वर्तमान समय में कौन कितने हैं, तीन। यानी कि शिक्षा तीन त्रिमुखी होती है। तो अब इससे जो त्रिमुखी शिक्षा है अपन इसको बाल केंद्रित भी कह सकते हैं ना। तो तीसरा आपका बाल केंद्रित भी कह सकते हैं। ये थी आपकी शिक्षा की सामान्य बातें, ठीक है। उसके बाद अपन आगे की क्लास में, अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करने वाले हैं शिक्षा की परिभाषाओं की। यानी कि कौन कौन सी परिभाषा किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी, इन चीजों के बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं शिक्षा की परिभाषाओं की। किसकी बात करोगे बच्चों, शिक्षा की परिभाषाओं की। शिक्षा की परिभाषा बात करनी है अपने को, शिक्षा की परिभाषा की। दोस्तों सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक है प्लेटो। हेलो, प्लेटो ने शिक्षा के लिए जो परिभाषा दी वो ऐसी है कि शिक्षा कैसी है, एक तो पहला शब्द याद रखो इसमें, शारीरिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, मानसिक एवं बौद्धिक। शिक्षा यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के अंदर जो भी शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और बौद्धिक परिवर्तन आते हैं वो किससे आते हैं, शिक्षा से। तो इन्होंने परिभाषा क्या दी कि मनुष्य के शारीरिक व मानसिक, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। यानी उसे ही शिक्षा कहते हैं। जिससे शिक्षा, यानी जिससे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन आए, क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। दूसरी बात करते हैं अपन अरस्तु। अरस्तु ने एक बात कही, अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। क्या कहा, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगली परिभाषा अपन बात करेंगे दोस्तों, अगली परिभाषा अपन जॉन लॉक की बात करेंगे। जॉन लॉक के लिए, जॉन लॉक ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि जिस प्रकार से, दो चीजें याद रखो, क्या करते हो अपन सब, क्या करते हैं, खेती। खेती के लिए क्या आवश्यकता है, फसल होना आवश्यक है। फसल होगा तभी तो अपन, खेती होगी तभी अपन फसल कर पाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या है, शिक्षा। यानी कि जिस प्रकार से कृषि के लिए फसल होना आवश्यक है, उसी उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होना आवश्यक है। जॉन लॉक ने क्या कहा,
जॉन लॉक ने कहा कृषि बराबर किसके लिए, फसल, उसी प्रकार शिक्षा बराबर बालक। इससे समझ में आया दोस्तों, इससे समझ में आया आपके कि जिस प्रकार से, यानी कि जॉन लॉक ने जो परिभाषा दी उस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि आवश्यक है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके पेस्टोलॉजी। कौन से मनोवैज्ञानिक बच्चों, पेस्टोलॉजी। कौन आगे भैया, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा कि मनुष्य के अंदर जन्मजात कई प्रकार की योग्यताएं या क्षमताएं होती हैं, उनका प्रगतिशील विकास किससे होता है, शिक्षा से। यानी कि पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। यानी कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक व समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। उसके बाद अपन बात करेंगे मनोवैज्ञानिक के कौन से, फ्रोबेल। फ्रोबेल की परिभाषा की बात करेंगे दोस्तों। फ्रोबेल ने क्या कहा, फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। यानी कि फ्रोबेल ने कहा कि जो, फ्रोबेल ने क्या कहा, आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां कौन सा रूप, बाह्य रूप। फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा बालक के अंदर जो बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों का रूप देती है। यानी कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। आगे बात करते हैं अपन, एक मनोवैज्ञानिक आपके हैं, देखो मनोविज्ञान में वैसे बेसिकली भारत के कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी हम शिक्षा के अंदर जरूर आपके भारत के मनोवैज्ञानिक, भारत के एक दार्शनिक हुए हैं, जो दो दार्शनिकों की अपन परिभाषा लिखने वाले हैं। तो दो दार्शनिक कौन कौन से है दोस्तों, पहला तो आपका दार्शनिक कौन है, गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा, गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। यानी कि गांधी जी ने कहा कि मनुष्य का शरीर, गांधी जी ने क्या कहा, मनुष्य की शरीर, आत्मा, मनुष्य का शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क, आत्मा, शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। किसकी बात की गांधी जी ने, सर्वांगीण विकास। यानी कि हर पहलू में बालक का विकास क्या कहलाता है, शिक्षा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि शिक्षा से उनका अभिप्राय क्या है, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। क्या कहा गांधी जी ने, कि मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास क्या है, शिक्षा है। आगे बात करेंगे अपन स्वामी विवेकानंद की सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बालक के अंदर जो पूर्व निहित जो भी क्षमताएं हैं, जो भी योग्यताएं हैं, उनको अभिव्यक्त करने की, उनको पूर्णता करने की या उनको अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो किससे आती है, शिक्षा से। कौन से मनोवैज्ञानिक आ गए, विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा क्या है, बालक में पूर्व निहित, बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। यानी कि बालक के अंदर जो भी पूर्ण रूप से जो भी क्षमताएं होती है उनको प्रकट करती है। पूर्व निहित क्षमता हो, सॉरी, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक के अंदर पूर्व निहित क्षमताओं को
अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी अपन ने की। तो अपन ने आज क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने बात की कि मनोविज्ञान की प्रक्रिया क्या है, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, या मनोविज्ञान की अपन ने बात की। आज की क्लास में अपन ने बात की शिक्षा की बात की, शिक्षा के प्रकारों की बात की, शिक्षा शिक्षा के प्रकारों में बात की, और शिक्षा कितने प्रकार के थे, शिक्षा 3 प्रकार की बताई गई है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, स्थान और समय, उद्देश्य और स्थान दोनों निश्चित होते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। निरौपचारिक में क्या होता है, उद्देश्य तो निश्चित होता है लेकिन उसका उसके लिए परिस्थितियां निश्चित नहीं होती। उसके बाद अपन ने बात की शिक्षा की प्रक्रिया की। शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में बात की तो शिक्षा जो प्राचीन काल में वो द्विमुखी थी, जो किसने बताई थी, जॉन एडम्स ने बताई थी, और उसमें दो ही मुख्य यानी कि दो पहलू होते थे, एक तो शिक्षक होता था, एक शिक्षार्थी होता था। तो उस शिक्षा को अपन शिक्षा केंद्रित भी कह सकते हैं, और वर्तमान जो आधुनिक काल की जो शिक्षा है उसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, और वो जॉन डीवी ने कहा, और उस समय उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज को ऐड किया किसने, जॉन डीवी। लेकिन उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर उसके समाज के स्थान पर पाठ्यक्रम ने ले लिया। इन चीजों के बारे में मैंने बात की। फिर अपन ने बात की शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा में अपन ने बात की कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित जो भी क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शन करती है। किसने कहा, ये विवेकानंद ने। गांधी जी ने कहा कि शरीर, आत्मा, मन एवं बुद्धि का सर्वांगीण विकास किससे है, शिक्षा से होता है। उसके बाद अपन ने बात की एक और मनोवैज्ञानिक है, कौन, उसके बाद अपन ने बात की अन्य मनोविज्ञानियों में। अन्य मनोविज्ञानों में अपन ने देखा अरस्तु की परिभाषा देखी। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। उसके बाद अपन ने बात की जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। कोसनिक ने कहा कि शिक्षा बालक के शारीरिक मानसिक विकास करती है, शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक विकास करती। इन तीन चीजों के बारे में अपन ने आज की क्लास में बात की, और आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई आपको डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रीट बैच स्टार्ट किया मैंने, 24 तारीख से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है रीट साइकोलॉजी का। तो आपको मैं रीट की जो कंप्लीट जो साइकोलॉजी जो आपके रीट में आने वाली है, जो रीट से संबंधित साइकोलॉजी है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ इसी बैच में, यही ऑनलाइन आपके इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय पर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।